अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ उम्मतिहि व अहल सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। महफ़िल की कबूलियत के लिए, अपने गुनाह बख्शवाने के लिए बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कोई लम्हा खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन। ज़मीने करबला तेरे नसीबानू सलाम। जिस खाक ते मेरे इमाम दे कदम लगे ने, असी उस खाक नू भी लखां सलाम पेश करने। मिल के आखो ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबानू सलाम। अज हुसैनी बन के बोलो, अज दा ओ बबरकत दिन ने जिस दिन इमाम आली मकाम ने अपना खून दे के नाने दा दीन बचाया है। मिल के आखो ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबानू सलाम। ऐ ज़मीन करबला तेरे नसीबानू सलाम। ज़मीन करबला तेरे नसीबानो सलाम। तेरे ते
सबना शहीदानो सलाम। मिलके आखो ए ज़मीने करबला तेरे नसीबां जिस दे विच ज़ैनब रही वीरां नुवाजां मारदी जिस दे विच ज़ैनब रही वीरां नुवाजां मारदी ओस अथरों डोलदी शामे गरीबानो सलाम। ओस अथरों डोलदी शामे गरीबानो सलाम। ए ज़मीने करबला तेरे नसीबानो सलाम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू के लिए जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वाजिबुल वजूद है, बाकी हर शय मुमकिनुल वजूद है। वो खालिक है, बाकी हर शय उसकी मखलूक है। वो बेनियाज है, बाकी हर शय उसकी नियाजमंद है। उसने हमें वजूद बख्शा, बेशुमार नेमतें अता फरमाई। उन सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत वजूद मुस्तफ़ा है। बेशुमार दरूद व सलाम उस हस्ती पाक पर जो मेरे और आपके दरूद के मोहताज नहीं। रब उन पर दरूद भेज रहा है, रब के फरिश्ते भी उन पर दरूद भेज रहे हैं। जिनका वजूद इब्तदा में तख्लीक कायनात का बाइस बना, दरमियान में हमारी हिदायत और तकमील दीन का बाइस बना, और अल्लाह के फजल से आखिरत में मेरी और आपकी निजात का बाइस बनेगा। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम, ज़ीनत मसनद सदारत पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना हसनैन अहमद सुल्तानी साहिब, पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना नज़वीर अहमद सुल्तानी साहिब, मुखलिस फिल्लाह इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना गुलजार अहमद नक्शबंदी साहिब, दीगर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मसले के हक़ अहले सुन्नत व जमात के जमी उलमाए किराम। आप अहबाब जानते हैं आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक जिस अजीम हस्ती को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकात पजीर है, वो है नवासा रसूल जिगर गोशाए बतुल अली के नूर ऐन, हम सुनियों के दिलों की चैन, जनती नौजवानों के सरदार, मुजाहिदों के काफिलाए सालार, इब्ने हैदर कर्रार, राकिब दोश मुस्तफ़ा, इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। आज आपको खिराद अकीदत पेश करने के लिए इस खूबसूरत महफ़िल पाक का इनेकाद किया। इस महफ़िल पाक के इनेकाद पर मैं आप तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हुस्न नियत से बढ़कर अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। गुजारिश है, मैं बहुत चंद मिनट आपसे मैं वे गुफ्तगू हूँ। गुजारिश करूँगा जो दाएं जाने बैठे हैं अहबाब, चूँकि बच्चों से तो मैंने बात नहीं करनी और मैं देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत चेहरे जवानों के, कभी आप मेरे सामने आए मैं आपके लिए दुआ दे सकता हूँ आपको, इसलिए कि हम किसी आम बंदे का जिक्र नहीं कर रहे, नबी के नवासे का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। मेहरबानी पर थोड़े सामने आए।
आ जाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने कदम आप चल के आए अल्लाह उतने कदम जन्नत का रास्ता आपके लिए आसान फरमाए। अल्लाह सब को जज़ा अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, मैं कोशिश करूँगा 2 लफ्ज़ों में कह दूँगा। मैं दिल तूफ़ान नू लाने से चश्म फ़ायदा, 2 अश्क भी बहुत हैं घर असर कर जाएं। बड़ी तवज्जो के साथ आप इमाम आली मकाम का जिक्र समात फरमाएं। एक बात अच्छी तरह याद रखना, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र हमारी ज़ुबानों का मोहताज नहीं, उनका जिक्र हमारी ज़ुबानों का मोहताज। हम इमाम अली मकाम का जिक्र करते हैं अपने गुनाह बख्शवाने के लिए। हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस नवासे का जिक्र करते हैं अपना मुकद्दर चमकाने के लिए। और मैं जमी उलमा की मौजूदगी में दीन का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात करता हूँ, जामिया मस्जिद बिलाल में बैठकर इमाम अली मकाम का जिक्र करना मेरा अकीदा है क़यामत के दिन मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बन जाएगा। वरना हकीकत ये है कि किसी शायर ने कहा था, तारीफ़ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। जो मकाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उन्हें अता किया है वह उन्हीं का ही खासा था। हज़रात ज़ी वक़ार, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर मेरे आका ने उनकी विलादत से पहले दे दी थी। अभी इमाम हुसैन की विलादत भी नहीं हुई तो मेरे आका ने उनकी शहादत की खबर, तवज्जो रखें जी, अभी इमाम हुसैन की हज़रत अली उल मुर्तज़ा के घर विलादत नहीं हुई तो मेरे आका ने शहादत की खबर पहले दे दी। ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत उम्मे फ़ज़ल इसको रवायत करती हैं। हज़रत उम्मे फ़ज़ल ये हज़रत अब्बास की ज़ौजा मोहतरमा हैं। हज़रत अब्बास कौन है? मेरे आका के चचा। तो हज़रत उम्मे फ़ज़ल फिर हुजूर की क्या लगी? चची। आप फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब देखा, बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुई तो आपके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो दिलों के अंदर छुपी हुई बातों को भी जान लेते हैं। मेरे आका ने अपनी चची का चेहरा देख के फरमाया, मेरी चची आप परेशान हैं। तो कहने लगी, अल्लाह के हबीब आज मैंने ख्वाब देखा है और बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। फरमाया बयान करें। तो ख्वाब बयान करते हुए कहने लगी कि मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा हुआ है और वो गोश्त का टुकड़ा मेरी गोद में रख दिया गया। तो मेरे करीम नबी मुस्कुरा के बोले, चची जान परेशान होने की जरूरत नहीं, ख्वाब अच्छा देखा है। फरमाया या रसूलल्लाह इसकी ताबीर भी तो बयान करें ना। तो मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, आपने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर ये है, अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा अता फरमाएगा और वो बेटा फिर आपकी गोद में आएगा। हजरत उम्मे फजल कहती हैं, जैसे आका ने कहा था ऐसे ही हुआ कि अल्लाह ने सईदा कायनात को बेटा अता किया और वो बेटा मेरी गोद में आया। हुजूर की जुबान से तो तब तक लफ्ज निकलता नहीं जब तक रब्बे कायनात का हुक्म ना आ जाए। बाबा से बुलंद बोलें सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। सहर
को कह दिया शब वो रात हो के रही। ख्वाब की ताबीर पूरी हुई, जैसा मेरे आका ने कहा था ऐसा ही हुआ। और मेरे हजरत उम्मे फजल ही कहती है, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन को अपने गोद में रखा हुआ है और हुजूर प्यार कर रहे हैं, साथ मेरे आका की आंखों से आंसू भी जारी हैं। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह ये अजीब मंजर है, आप प्यार भी करते हैं और साथ साथ आप रोते भी हैं। तो हुजूर ने फरमाया उम्मे फजल अभी मेरी बारगाह में जिब्रील अमीन आसमान की बुलंदियां छोड़ के आए थे और मुझे पैगाम दे के गए, आका आपकी उम्मत के लोग आपके इस नवासे को शहीद करेंगे। बल्कि फरमाया कि वो मट्टी भी लेके आए और मेरे आका ने हजरत उम्मे सलमा को वो मट्टी देकर कहा था, उम्मे सलमा इसे संभाल लें, जिस दिन ये मट्टी खून में बदल गई समझ लेना मेरे शहजादे को शहीद कर दिया गया है। यानी शहादत की खबर आपकी विलादत से पहले दी गई, लेकिन ना मेरे आका ने, ना हजरत सईदा फातिमा ज़हरा ने, ना उनके शोहर हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा ने कभी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ नहीं की अल्लाह हुसैन से ये इम्तिहान ना लेना, बल्कि हुजूर ने दुआ की है अल्लाह हुसैन इब्ने अली को सब्र अता फरमाना। क्या करना जी? फरमाया सब्र भी अता करना, उस सब्र पर मेरे हुसैन को अजर भी अता करना। सन 60 हिजरी में यजीद तख्त नशीन हुआ। यजीद एक बदकिरदार शख्स का नाम है, दुनिया जानती है यजीद जानी था, शराबी था, मुसलमानों का कातिल था और बहुत सारे लोगों को तो इस चीज की खबर नहीं। यजीद के जुल्म का इजहार सिर्फ मैदान करबला में नहीं हुआ, उसने बैतुल्ला शरीफ पर संगबारी करवाई। इतने पत्थर बरसे, इतने पत्थर मारे गए कि मताफ पत्थरों से भर गया। गिलाफ काबा जल उठा और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह ज़बह होने वाला दुम्बा जो उसके सींग थे वो भी बैतुल्ला की छत पे थे, वो भी जल गए। तारीख तो ये भी बताती है कि यजीद ने मदीनातुल मुनव्वरा पे जो जुल्म ढहाए उसे पढ़े तो दिल पारा पारा हो जाता है। यजीद ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे और उन 3 दिनों में ना वहां पे अजान हुई, ना इकामत हुई, ना नमाज हुई। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर क्या किए? घोड़े बांध के रखे। शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी तारीख मदीना के अंदर लिखते हैं कि यजीदी फौज ने हुजूर के 700 सहाबा को शहीद किया। कितने जी? ये तारीख की बातें मैं आपके सामने रखा हूं। सिर्फ मैदान करबला में उसने जुल्म नहीं किया, हुजूर के कितने सहाबा को शहीद किया? 700 सहाबा को शहीद किया, 10,000 ताबईन को शहीद किया, 1,000 खवातीन की आबरू रेजी की गई, उनकी इज्जत लूटी गई। और इतना बदबख्त शख्स था कि एक दिन ये मक्का की सरजमीन पे बैठा है और इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन का गुजर हुआ तो उस वक्त ये शराब पी रहा था और शराब का जाम मेरे इमाम हुसैन की तरफ बढ़ाते हुए इसने कहा, इमाम शराब पी लें। मेरे नबी का नवासा उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, इनकार किया। तो इस बदबख्त ने जुमला बोला, कहने लगा कुरान ने तो ये कहा कि फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए खराबी है। कुरान ने ये नहीं कहा कि शराबियों के लिए खराबी है। और इससे भी गलीज जुमला जो उसने कहा वो सुनिएगा। कहने लगा, इमाम अगर शरीयत मुहम्मदी के अंदर शराब पीना हराम है तो माज़अल्लाह आप ईसाई हो के शराब पी लें। मैं आप छोड़ता हूं, आप खुद नतीजा निकालें। जिसने मेरे नबी की जबान चूसी हो, जिसके कानों में अजान खुद अल्लाह के हबीब ने दी हो, जिसे गुट्टी खुद ताजदारे कायनात ने दी हो, जिसके लिए आका ने सजदे लंबे किए हों, जिसे ताजदारे कायनात देखकर अपना खुतबा छोड़ दें, वो हुसैन इब्ने अली ऐसे फासिक और फाजिर, जानी और कातिल शख्स के हाथ पे बैत कर सकता था? जवाब देना। सर हिलाने की बजाय आप अपनी जुबान हरकत में लाएं। मेरे नबी का नवासा यजीद के हाथ पे बैत कर सकता?
अपनी खुली आंखों के साथ हुसैन इब्न अली ने सारी चीजें देखी थी। फरमाया मैं सर कटा दूंगा, यजीद के हाथ में गात नहीं दूंगा। इसी का तर्जमा किया ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने। बावाज़ बुलंद बोले सुभान अल्लाह। फरमाया सर कटा दूंगा लेकिन यजीद के हाथ में। मामला तो सिर्फ इतना ही था कि यजीद के हाथ पे हाथ दे देते। 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं, लेकिन फरमाया 71 लाशें उठा लूंगा, यजीद के हाथ में कभी हाथ, यजीद के हाथ में कभी हाथ। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें, मिल के बोले सुभान अल्लाह। इसलिए हाजाए हाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते शाअस्त हुसैन हुन हाथ इत्थे रखने ने। आसी हजरत साहब आसी मस्जिद बह के हाथ नहीं चुकते, उन्होंने तो अपना सिर लवा छड़िया हुए। हुन हाथ इत्थे रखने जिहदे बाजू दे विच ताकत है और हुसैनी बन के बोलना है शाअस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शाअस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन लोको दीन अस्त हुसैन दीने पना। बोलो दीन अस्त हुसैन दीने पना। सरदाद नदाद सरदाद नदाद दस्त दर हका के बिना लाए ला अस्त हुसैन हका के बिना लाए ला अस्त हुसैन शाह अस्त हुसैन। फरमाया मैं सर कटा दूंगा, यजीद के हाथ पे बैत। हजरत अमीर माविया आप कातिब वही हैं, हजरत उम्मे हबीबा के आप भाई हैं। हजरत उम्मे हबीबा मेरे और आपकी आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा हैं। यानी हजरत अमीर माविया रिश्ते में पूरी कायनात के मामू लगते हैं। ये किसने लिखा? गुजरात के बहुत सारे तारुफ होंगे, लेकिन गुजरात का जो सबसे बड़ा तारुफ ये है कि इस धरती पर एक ऐसी अजीम शख्सियत आराम फरमा रही है जिसे दुनिया हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी कहती है। ये गुजरात के माथे का झूमर है। इल्मी दुनिया में अगर आप इनकी पहचान देखें ना, इल्मी दुनिया में आप ये सिर्फ पाकिस्तानी बैरून ममालिक में भी जो उलमा बसते हैं ना, वो भी मुफ्ती साहब को पढ़ते हैं तो अकल दंग रह जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के हबीब के ऐसा आशिक रसूल हमारे तो करीब आराम फरमा रहे हैं। कभी आपका चक्कर लगे तो उनके लिए साले सवाब किया करें, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। ये आपने लिखा, आप फरमाते हैं कि हजरत अमीर माविया पूरी कायनात के रिश्ते में क्या लगते हैं? मामू लगते हैं। हजरत जी वकार हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ। अरब का रवाज था और आज भी उनके अंदर ये रवाज है, जब तक वो नए खलीफा वो अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर लेता उस वक्त वो पुराने खलीफे की मौत की खबर नहीं देते। हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ, यजीद ने लोगों को बताया नहीं। उस वक्त मदीनातुल मुनव्वरा के गवर्नर था वलीद बिन उतबा, जो अहले बैत अतहार का मुहिब था, नबी के घराने की अजमत जानता था। यजीद ने खत लिखा कि इमाम अली मकाम को बुलाएं और बुला के कहें कि आप मेरे हाथ पे बैत करें। मैं मुख्तसर कर रहा हूं और बड़ी जल्दी के साथ मैं आगे सफर तय कर रहा हूं। वलीद बिन उतबा ने, जो गवर्नर मदीना था,
उसने एक शख्स भेजा और फरमाया जाएं इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुला के लाएं। आधी रात का वक्त है और आधी रात के वक्त मेरे नबी का नवासा अपने घर नहीं बल्कि अल्लाह के घर में मौजूद है। समझ आइए तो बोलो सुबहान अल्लाह, वरना नहीं तो ए गल में किथे और कर लांगा। आधी रात का वक्त इमाम हुसैन कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? मैंने बातें आपके सर से गुजारनी नहीं, आपके दिल की तख्ती तक पहुंचानी है। कहाँ पे थे? मस्जिद में। वो शख्स आया और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी बैठे थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर भी बैठे थे। उसने आके कहा कि इमाम हुसैन आपको वलीद बिन उतबा गवर्नर मदीना आपको बुला रहा है गवर्नर हाउस में। सहाबा ने कहा इमाम हुसैन आधी रात का वक्त, बात समझ नहीं आती, क्यों बुलाया जा रहा है? तो इमाम हुसैन की फरासत देखें। आपने कहा आप नहीं जानते, मैं जानता हूं हजरत अमीर माविया का विसाल हो चुका है। यजीद मुझे बुलाकर रात के अंधेरे में अपने हाथ पे बैत करवाना चाहता है और फिर जब मैं बैत कर लूंगा तो फिर लोगों के लिए तो बैत करना आसान हो जाएगा। आपकी राय क्या है? सहाबा ने कहा इमाम हुसैन आपकी जान को खतरा है, आप रात की तन्हाई में ना जाएं। इमाम हुसैन ने कहा मैं जाऊंगा जरूर लेकिन बैत नहीं करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दिगर सहाबा थे, उन्होंने 14 लोग, कितने? 14 लोग, उनके हाथों में तलवारें थी, नेज़े थे और तीर थे। फरमाया ये आपकी सिक्योरिटी है। ऐसा भी हो सकता है आप गवर्नर हाउस जाएं और यजीद जुल्मन जबरन आपको बैत का कहे तो फिर क्या करेंगे? फरमाया ये 14 बंदे दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। अगर यजीद आपसे जुल्मन और जबरन बैत करवाना चाहे, आप 1-2 बातें ऊंची आवाज से करना, ये 14 लोग आपके कदमों के अंदर मौजूद होंगे। 14 लोगों की सिक्योरिटी के अंदर इमाम हुसैन को जब आप गवर्नर हाउस तशरीफ लाए, वलीद बिन उतबा ने बताया कि हजरत अमीर माविया इंतकाल फरमा चुके हैं। यजीद ने मुझे हुक्म दिया कि आप मेरे हाथ पे बैत करें। इमाम हुसैन ने कहा मैं बैत नहीं कर सकता और मैं 4 दीवारी के अंदर एक कोठरी में बैठ के बैत कर लूं और सुबह आप ऐलान करेंगे कि नबी के नवासे ने बैत कर ली लिहाजा सारे लोग बैत करें। फरमाया कतन नहीं, जो असूल है, जो तरीका है, जैसे हजरत अबू बकर का तरीका, फरूक आजम का तरीका है, उस्मान गनी का तरीका है, हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा का तरीका है, आप मजमा आम में ऐलान करें, लोगों को इकट्ठा करें। अगर लोग बैत कर लें तो नबी का नवासा भी बैत कर लेगा, वरना में इस 4 दीवारी के अंदर बैत नहीं कर सकता। है इतनी बात की बाहर निकले। वलीद बिन उतबा, जैसे मैंने पहले कहा, ये अहले बैत का मुहिब था और अब्दुल मलक बिन मनवान बदबख्श शख्स ये आपके पास बैठा था और इसने कहा वलीद बिन उतबा हुसैन को ना जाने देना, अगर ये दरवाजे से बाहर निकल गया दोबारा इस पे काबू पाना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन के कानों में आवाज आई। तारीख बताती है कि हजरत इमाम हुसैन के कदम रुके, उन्हीं कदमों इमाम हुसैन वापस पलटे और फिर मेरे नबी के नवासे ने पहले अपना तारफ करवाया। चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं और बोलने की आदत बनाएं, बोले सुभान अल्लाह। मैं अक्सर अपनी तकरीर कहता हूं कि गंगे ते डोरे बंदे नहीं बोलते, जिन्होंने अल्लाह ने जुबान दी है उन्होंने तो बोलना चाहिए है, ते अल्लाह ने सारे जुबान दी है। अल्लाह इस जुबान को सलामत रखे। अज नबी दे नवासे ते नहीं बोलोगे तो फिर कदों बोलना तुसी? मेरे इमाम ने अपना तारफ करवाया और तारफ करवा के फिर यजीद का भी तारफ करवाया। आपने फरमाया कान में सरगोशियां ना करें, जानते हैं मैं कौन हूं? फरमाया अना हुसैन नुबनु अली इब्न अबी तालिबिन। हुण मैं वेखांगा कि केड़ा बंदा चुप रहिंदा कहदा हुसैन इब्न अली दे नाम ते अपना हाथ चुक के बोलदा है। फरमाया सुन, अना हुसैन नुबनु अली इब्न अबी तालिबिन, मैं हुसैन हूं, अली का बेटा हूं, अली अबू तालिब का बेटा है। बोलो जी बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कुरान हमारे घर में उतरता रहा है, अल्लाह के फरिश्ते हमारा चूल्हा जुलाते रहे हैं और सुने जिसकी बैत का आप मुझे कह रहे हैं, वयसीद इब्नुल मुआविया था फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्सी मुअल्ललुन बिल फिस्की वशारिबुन खमर। यजीद फासिक है, फाजिर है, कातिल है, जानी है, मुसलमानों का कातिल है। नबी का नवासा उसके हाथ पे बैत नहीं कर सकता।
दो टोक अल्फाज में मेरे इमाम ने कहा, फरमाया आप जानते हो मैं कौन हूं? मैं यजीद के हाथ पे कभी भी बैत। आप बाहर तशरीफ लाए, अपने भाई उनसे मशवरा किया, दीगर सिहाबा से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो सिहाबा ने कहा कि हम मजलिस से मुशावरत बुलाते हैं, मक्के से कूफे से लोगों को बुलाते हैं, इराक से आए, मजलिस से मुशावरत कायम करते और फिर एक फैसला करेंगे। इमाम हुसैन ने उस वक्त ये जुमला कहा था, फरमाया आप लोगों को मुशावरत के लिए बुला रहे हैं तो यजीद और वलीद बिन उतबा तो जंग करने के लिए तैयार हैं। वो तो कहते हैं या यजीद के हाथ पे बैत करें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। फरमाया फिर क्या करना चाहिए? फरमाया सुने, मैं मुस्तफ़ा का मदीना छोड़ दूंगा, मैं यजीद के हाथ पे बैत नहीं करूंगा। पता नहीं आप मेरे अल्फाज पे गौर किया कि नहीं किया। फरमाया मैं मदीना छोड़ दूंगा। मैं मदीना छोड़ना आसान है? बोलिएगा। जो हो के आया है उससे पूछें और जो नहीं गया उसके जो जज्बात हैं उससे भी पूछें। मदीना छोड़ना आसान है? लेकिन करबला के हुसैन ने कहा मैं मुस्तफ़ा का मदीना छोड़ दूंगा। कौन सा मदीना? जिसमें हाजी 10 दिन क़याम करे, 10 दिनों के बाद मदीना छोड़ता है तो उसके लिए क़यामत बर्पा हो जाती है। यारो सोचो तो सही, जो हुसैन पैदा ही मदीने में हुआ, सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद करें। जो हुसैन पैदा मदीने में हुआ, जवान मदीने में हुआ, जो हुसैन मदीने की गलियों में खेलता रहा, जो हुसैन इब्ने अली जिसे मुस्तफ़ा अपने कंधों पे सवार करते रहे, जिसके लिए मेरे आका ने मिंबर छोड़ा, जिसके लिए हुजूर ने खुतबे छोड़े, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने सजदों को तूल दिया, वो हुसैन इब्ने अली आज मुस्तफ़ा का मदीना छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन फरमाया यजीद के हाथ पे बैत हजरत इमाम हुसैन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर पर हाजिर हुए और नाना जान की बारगाह में आखिरी सलाम अर्ज किया। शायर ने खूबसूरत मंजर कशी की है, सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद करें। सारे बोलें सुबहान अल्लाह। हाथ जोड़ इमाम ने अर्ज़ की थी, तेरा प्यारा हुसैन ज़िशान चले आ, तेरी मोहरे नबूवत ते बैन वाला हो, चढ़ के नेज़े ते पढ़ना, बोलो बोलो चढ़ के नेज़े ते पढ़ना, कुरान चलिया ते आवेक सकीना तशहर बनो, नाले अकबर अब्बास जवान चले आ, आसा फिर मुसाफिर नहीं आना हो, तेरे दीन तो हान कुर्बान चलिया। ते ताजदार खड़ी रूमी कश्मीर फरमाते कदर औलाद दिमा प्यो जाने की जाने लोग बिगाना, कदर हुसैन दी फातिमा जाने या जाने हुसैन दना ना। इमाम अली मकाम नाना जान की कब्र पे हाजिर हुए,
करबला के हुसैन ने आखिरी सलाम अर्ज किया। मेरे हुसैन ने इजाजत लेकर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान तशरीफ लाए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी कब्र पे हाजिर हुए, अपनी अम्मी जान की बारगाह में आखिरी सलाम किया। मेरे इमाम ने अपनी माँ के लिए फातिहा हानि की। शायर कहते हैं पढ़ फातिहा माँ दी कब्र उत्ते शाह इमाम हुसैन पुकार देने जेड़ा बोलिया चालिया माफ करी हो ए सलामों ने आखरी बोलो न ए सलामों ने आखरी। फिर खड़ी का ताजदार बोला। मियाँ साहब फरमाते हैं हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र से आवाज आई, ले ओ पुत्रा हवाले रब दे ते लंबी पई अजुदा लोकी सारे सुख नल सोते साड़ी उजड़ गई कमाई। बिलाखिर करबला के हुसैन ने हुजूर का मदीना छोड़ा। मदीना छोड़कर इमाम अली मकाम मक्कातुल मुकरमा गए। 4 महीने हजरत इमाम हुसैन मक्कातुल मुकरमा रहे। एक रवायत के मुताबिक 2 ज़िलहज और दूसरी रवायत के मुताबिक 8 ज़िलहज को फिर करबला के हुसैन ने मक्का भी छोड़ा। कूफियों ने 2, 4, 6 खत नहीं लिखे थे, 150 खतूत लिखे थे इमाम के नाम। आए हम आपकी इक्तदा में दीन का अलम बुलंद करना चाहते हैं। हुसैन अगर आप ना आए, कल क़यामत के दिन हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में शिकवा करेंगे। हमारा तो कायद ही नहीं था, हमारा तो रहबरी नहीं था, हम हुसैन को बुलाते रहे, हुसैन नहीं आए। बिलाखिर 2 या 8 ज़िलहज्जा को करबला के हुसैन ने मक्का भी छोड़ा। सहाबा ने कहा इमाम कूफियों के बारे में मशहूर है कि वो किसी के साथ वफा नहीं करते, कूफी ला यूफी, वो बड़े बेवफा हैं, आप ना जाएं। फरमाया मेरे पास 150 खतूत आए, मैं जाता हूँ, अगर अलम दीन का अलम बुलंद होता है मैं कामयाब हूँ, और अगर अल्लाह के रास्ते में मैं जाम शहादत नोज फरमा जाता हूँ मैं फिर भी कामयाब हूँ। बिलाखिर करबला के हुसैन ने मक्का भी छोड़ा, कूफा पहुँचे, और उससे पहले इमाम अली मकाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। फरमाया आप जाएं। जैसे हजरत भी कह रहे थे मैं सारी रात ये वाक़या बयान करता रहूं तो ये तारीख़ में बयान नहीं कर सकता, मेरे दामन में वक़्त नहीं, मैंने कहीं जाना है। तो बस मैं इख्तिताम की तरफ गुफ्तगू को लेके आ रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा। जब आप कूफा पहुँचे, देखें लोगों की बेवफाई, जब हज़रत इमाम हुसैन कूफा पहुँचे तो पहले दिन 40,000 लोगों ने इमाम असरद मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत की। कितने? सारे बोलें कितने? 40,000 लोगों ने। और जब यजीद को पता चला कि इतनी जल्दी के साथ लोग कारवान इमाम हुसैन में शामिल हो रहे हैं तो उसने अपना गवर्नर बदला, गवर्नर तब्दील किया। नुमान बिन बशीर गवर्नर थे उस वक्त कूफे के, ये भी मुहिब्बे आले बैत थे। उसने गवर्नर तब्दील किया। फिर तारीख बताती है 40,000 लोग पहले दिन हुसैनी काफिले में शामिल हुए, लेकिन जब यजीद ने डराया धमकाया तो करबला का हुसैन जब नमाज मगरिब की इमामत करवा रहे थे तो फरमाते हैं हज़ारों की तादाद में लोग पीछे खड़े थे, लेकिन जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फेरा तो पीछे एक मुक्तदी भी नहीं था। उनकी बेवफाई देखें। फिर आपको शहीद किया गया और शहीद करके आपकी लाश को चौक में लटका दिया गया।
शहादत से एक दिन कबल हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन के नाम खत लिखा था, आ जाएं हालात बेहतर हैं। मेरे इमाम आज़म सफ़र हुए, रास्ते में बताया गया, फरजदक एक शायर हुआ, उसने कहा इमाम हुसैन मैं दे के आया हूँ, लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ हैं। आज भी लोग कहते हैं हजरत साहब हम आपके साथ हैं लेकिन मजबूरी है, क्या करें। ये उन लोगों का तरीका है। फरजदक शायर ने कहा था कि मैं दे के आया अपनी आंखों के साथ कि कूफियों की तलवारें किसके साथ हैं, यजीद के साथ, दिल किसके साथ हैं, हुसैन इब्न अली के साथ। फरमाया मैं दे के आया हूँ और मैं ये अपनी आंखों से मंजर दे के आया हूँ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील की लाश को एक चौक में लटकाया। मेरा आखिरी जुमला गुफ्तगू समेट रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने उस वक्त कहा था फरजदक शायर से, फरमाया तूने ये देखा है ना मुस्लिम बिन अकील की गर्दन लटकी हुई है, किसी के आगे आपका सर तो नहीं झुका हुआ। गर्दन झुकी हुई देखी है ना, गर्दन लटकी हुई देखी है। हजरत मुस्लिम बिन अकील का सर तो नहीं किसी जालिम के आगे झुका हुआ देखा। फरमाया अगर मुस्लिम बिन अकील ने अपना सर दे दिया, करबला का हुसैन भी अपना सर दे देगा। हजरात इसी वकार में सारी रात ये तारीख बयान करता रहूं, हक अदा नहीं हो सकता। फिर इन्हीं अल्फाज पे अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं कि ये ऐसा घराना है, ये हमारी तारीफ हमारी जुबानों की मोहताज नहीं। शायर मशरक कलंदर लाहौरी ने कहा था बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है। जहाँ पे ख़त्म होती है खदूद इंसानी, वहीं से पंज तन की शान का आगाज़ होता है। और हमारा अकीदा है करबला का हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन जिंदा कि नहीं? हमारा अकीदा है करबला का हुसैन आज भी, अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है। न पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से, जब सुनो आज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। जब सुनो आज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक अल्लामा हसनैन सुल्तानी साहिब को उम्र हिजरी अता फरमाए। जितने अहबाब ने महफिल पाक के अंदर अपना तावन पेश किया, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।